गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू बडोलेसर क्लास. So tonight we will discuss uh, application of inverse of matrix. Okay, so there is application of inverse of matrix to find the solution of linear equations. ठीक है, linear equations को सॉल्व करने के लिए, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग इनवर्स टेक्निक यूज करने वाले हैं. ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स जो मेथड है उसका यूज करके हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस, द इक्वेशंस which have same degree of variables. Such equation is said to be linear equation. The equation which have same degree of variables, मतलब जो भी वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल का डिग्री सेम होना चाहिए. ओके, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं हम. एग्जांपल मान के चलो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ x का डिग्री कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1. यहाँ y का डिग्री कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1. तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. 1 होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक वेरिएबल का जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए. जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है. और कोई एग्जांपल यदि लेते हो, जैसे 3x² प्लस 5y² इक्वल टू 9 सपोज. ओके, तो यहाँ पे भी इसका हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, इसका भी 2 है. तो जो भी वेरिएबल है उन वेरिएबल का डिग्री जो है यदि सेम है तो इन इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं. ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, दो वेरिएबल यहाँ पे x और y. 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 9. ओके, यहाँ पे वेरिएबल x के हाईएस्ट पावर में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है. तो ये इक्वेशन जो है ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है. और इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल. तो ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स. ओके, ये है अपना लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जितने लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे, ठीक है, जैसे आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हैं और 2 वेरिएबल है. क्या बोला मैं, आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हैं और 2 वेरिएबल है. तो उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट यदि करना है तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं. बहुत सारे मेथड्स मतलब आपने 10वीं में मेथड्स पढ़े हो. कौन से मेथड पढ़े हो आपने? एलिमिनेशन मेथड देखे हो, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे हो, आपने क्रैमर रूल देखे हो, आपने ग्राफिकल मेथड देखे हो. ऐसे 4 मेथड आपने देख चुके हो. ठीक है, कौन से? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रैमर रूल एज वेल एज ग्राफिकल मेथड. ओके, अब नई मेथड क्या चीज है? अब यहाँ पे हम लोग जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो है कौन सी मेथड? मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, मैट्रिक्स मेथड बोल सकते हो या इनवर्स मेथड बोल सकते हो. ठीक है, मैट्रिक्स मेथड भी बोल दिए चलेगा, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे भी हम लोग लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. अच्छा, एक चीज ये है कि आपके पास यदि जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशन है, मतलब 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन. यदि इस टाइप से है तो आप उनका सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन कंडीशन यदि ऐसी बन गई कि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशन कम है. क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशन कम है. तो उस केस में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. उस केस में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना क्या हो जाता है? टफ हो जाता है.
तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग दो वेरिएबल और तीन इक्वेशन दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल होंगे, तो उस केस में हम लोग उसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करने की अलग टेक्निक होंगी, उसको अपन डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तुम्हारे 12वीं के सिलेबस में फिलहाल एप्लीकेशन जो दिया है वो है फाइंडिंग द इनवर्स। क्या दिया है? फाइंडिंग द यहाँ पे एप्लीकेशन जो दिया है वो है फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या दिया है? फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे है आपका पहला यूज जो आपके सिलेबस में है वो है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो इस केस में इनवर्स जो है इसका एप्लीकेशन में दो मेथड है, ठीक है। दो मेथड का यूज करके हम लोग लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है इन्वर्सन मेथड। इन्वर्सन मेथड एंड सेकंड है रिडक्शन मेथड। दो मेथड आपके पास, एक है इन्वर्सन मेथड, दूसरी है रिडक्शन मेथड, ठीक है। अब इन्वर्सन मेथड में क्या होता है? इन्वर्सन मेथड में इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। मैक्सिमम टाइम हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना होता है? आपके पास यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे कन्वर्टिंग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स into upper triangular matrix और lower triangular matrix, ठीक है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ नोट करने वाली चीजें थी, चीजें कन्वर्टिंग गिवन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ पे फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, तो इन्वर्सन मेथड और रिडक्शन मेथड दोनों को डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे इसको नोट किया होगा, ठीक है। मिटा दिया होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस क्या क्या अपने पास? 2x + 3y = -1, ठीक है, एंड 5x - 2y, 5x - 2y तो 9, ठीक है। 5x - 2y 9 नहीं देते, यहाँ पे 7 दे देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस है, इन दो इक्वेशंस को आपको लीनियरली सॉल्व करना है, ठीक है।
ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक, तो क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर। ठीक है, क्या क्या लीनियर इक्वेशंस हैं, ये है 2x + 3y = -1, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एंड 5x - 2y = 7, इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है इसको कन्वर्ट किया जाए किसमें, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखो नाउ कन्वर्टिंग गिवन मैट्रिक्स इनटू, गिवन मैट्रिक्स नहीं, गिवन लीनियर इक्वेशंस, गिवन लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में, ये वाला ax = b, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax = b। ठीक है, इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे कौन सी क्या चीज है, यहाँ पे a जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अभी थोड़ी देर पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, तो वही a है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, x क्या चीज है, वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स। और b क्या चीज है, b है कांस्टेंट मैट्रिक्स, b क्या चीज है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, 3x3 या फिर 2x2 हो सकता है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और वेरिएबल मैट्रिक्स जो होगा, ये इसका ऑर्डर 3x1 या फिर 2x1 होगा। ठीक है, 3x1 या 2x1। देखो यहाँ पे 1 1 है, ये नंबर ऑफ रो कहलाता है और ये नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 1, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, कांस्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा, 3x1 या फिर 2x1, तो ये भी क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं अब a क्या होगा, x क्या होगा और b क्या होगा, तीनों समझते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a मैट्रिक्स इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देखो यहाँ x और y जो वेरिएबल इनके कोफिशिएंट देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3, यहाँ पे क्या है, 5 और -2 है, तो 5 - 2। ओके, यहाँ आ गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ऐसे ही बी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, तो बी मैट्रिक्स का लिखे अपन, कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट दिख रही है यहाँ पे, देखो -1 और 7, सो -1 और 7 कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2x2, इसका ऑर्डर 2x1, और x क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स है। कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 2, x और y, तो x और y। ठीक है, इसका ऑर्डर भी 2x1। अभी आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल है, इसलिए 2x2, 2x1 और 2x1 ऐसे ऑर्डर होंगे। जब यहाँ पे 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन आ जाएंगे, तो ये 3x3, 3x1 और 3x1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आप मेथड लगाएंगे, कोई भी एक मेथड। तो सबसे पहले लगाते हैं इन्वर्सन मेथड, बाय इन्वर्सन मेथड, बाय इन्वर्सन मेथड। इन्वर्सन मेथड से क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट कोई भी, जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास, जो अपने पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलो कि इनवर्स जो है ए मैट्रिक्स का, वो अपन ने निकाल लिया। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं। लेट ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है, ए इनवर्स जो है ये इनवर्स है किसका, ए मैट्रिक्स का। एक ए मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करो,
सो मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 में दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है, किसका? ए इनवर्स का। तो देखो करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू एक्स। जैसे हम लोगों ने इस साइड यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, वैसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? बोथ साइड करना है ना, तो ए इनवर्स इंटू बी। ओके, अब आपको एक चीज ये याद रखनी है, यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे आपके पास 1/a चीज है, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए। रेसिप्रोकल ऑफ ए, इसी को लिखना जब है, इसको ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर -1। ओके, वैसे यदि ये ऐसा लिखा रहा 3 की पावर में -1, मतलब ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 3, जिसको ऐसे लिखेंगे 1/3। ओके, तो वैसे यहाँ पे ए इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1/। ओके, और a इंटू एक्स तो यहाँ पे है ऑलरेडी, तो यहाँ डॉट लगा देता हूँ, a इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ भी कुछ नहीं, मतलब डॉट लगा देता हूँ, ये डॉट डॉट, चलो ठीक है। तो देखो a से अब a कैंसिल हो गया, क्योंकि ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई ऊपर में है ना, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, a से a कैंसिल, तो क्या बचा? 1 इंटू एक्स, मतलब x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो इसका यूज करके तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? इसको इक्वेशन लेता हूँ मैं 4th, इसको ले लेता हूँ 4th। तो इसका यूज करके हम लोग वेरिएबल निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास ए इनवर्स निकालना पड़ेगा हमको। क्या निकालना पड़ेगा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो मेथड है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए अपने पास दो मेथड्स हैं। कौन से मेथड? एडजॉइंट मेथड और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री रो या कॉलम है ना, तो आपको जो इच्छा हो, आपको यदि एडजॉइंट मेथड से निकालना है वैसा करो, या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करना है वैसा करो, ठीक है? आपकी जो इच्छा है। तो मैं देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं, और जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये 2/2 का है, मतलब 4 एलिमेंट है। तो एडजॉइंट मेथड सबसे इजी हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑपरेशन के अंदर, मतलब 4 आपने कुछ टर्म लिखने पड़ेंगे, उसके अंदर आ जाएगा, है ना? आपको एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालते यदि आता है तो आप इजीली निकाल लोगे, या फिर आपको रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसलिए मैं एडजॉइंट मेथड लगाता हूँ, ठीक है? आपको यदि रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? इतना पोर्शन मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, मुझे ये इक्वेशन से काम है, ठीक है? और मुझे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से मतलब है फिलहाल। इतना पोर्शन हटा रहा हूँ मैं, आप लोग साथ साथ में नोट करते जाइएगा, जिससे कि आपकी स्पीड और जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझे, ठीक है? हटा रहा हूँ यहाँ से। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास है, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से अब अपन इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इनवर्स। तो चलो निकालते हैं। नाउ बाय एडजॉइंट मेथड। कौन सा मेथड? एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से बात कर रहे हैं। नाउ बाय एडजॉइंट मेथड, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है? समझ में? देखो मेरा ये पर्सनल आपको ओपिनियन रहेगा कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इन्वर्शन मेथड यूज करना चाहते हैं तो आप एडजॉइंट मेथड ही यूज करना। क्यों? क्योंकि बात यह है कि कभी कभार आपके पास जो मैट्रिक्स दिया रहता है, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो निकलता है, उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट होता है वो कभी कभार 0 हो जाता है, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और उस सिचुएशन में जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए ये मेथड से आप सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हो, तो डिटरमिनेंट निकालने के बाद यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 यदि आ जाती है तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, और इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा तो जो लीनियर इक्वेशन है उसके यूनिक सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में आपको एडजॉइंट मेथड से ही कर लेना चाहिए, ठीक है? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको
कोई भी अपने हिसाब से जाना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 3 5 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा -4 -15 -19, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे या सिंस लिखेंगे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -19 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 नहीं है, 19 है, -19 है, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है, ओके। नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जो ए है, ए क्या चीज है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है, वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। सो देयरफॉर एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है, नाउ बहुत बार लिख लिए, सिंस लिख लेते हैं, सिंस कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ठीक है। सो देयरफॉर A11 कैसे निकलेगा, -1 टू द पावर 1 + 1 M11, व्हाट इज M11, माइनर, -1 टू द पावर 1 + 1 मीन्स 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा, -2 आएगा, ठीक है। तो आंसर भी -2 आएगा, क्योंकि -1 के पावर में 2 मीन्स 1 × -2 -2, A12 -1 टू द पावर 1 + 2 M12 -1 टू द पावर 1 + 2 मीन्स 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाओ तो 5, लेकिन -1 टू द पावर 3 मीन्स -1 × 5 -5, ओके। A21 -1 टू द पावर 2 + 1 M21, so -1 टू द पावर 2 + 1 मीन्स 3 एंड M21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका आ जाएगा 3, ठीक है। माइनस यहाँ देखो -1 टू द पावर 3 मीन्स -1 × 3 -3, ठीक है। एंड लास्ट वन, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इक्वेशन मुझे याद है, ठीक है, तो मैं इसका यूज करूंगा एट द एंड। इतना पोर्शन यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया होगा, ठीक। सो A21 हो गया। अब A22 निकालते हैं, A22 -1 टू द पावर 2 + 2 M22, -1 टू द पावर 2 + 2 मीन्स 4 and M22 second row second column means 2, this is 2 and it will be 2, okay। So therefore cofactor of A equal to A11 की जगह -2, फिर -5, फिर -3 and 2, okay। Therefore कोफैक्टर मिल चुका है, एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसका ये कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये जो है रो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, -2 -5, ये रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दो, -3 2, ओके। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट आ गया तो इनवर्स आ जाएगा। सो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, एडजॉइंट आपके पास है और डिटरमिनेंट भी है -19, तो 1/19 -19 है ना, -1/19 और -2 -3 -5 2, निगेटिव यदि अंदर लेके जाते हो तो ये 1/19 बाहर यदि रहता है तो ये हो जाएगा 2 3 5 -2, ओके। सो दिस इज ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना आपका एक पड़ाव था, ठीक है। अभी हम लोग उस इक्वेशन की तरफ चलेंगे। कौन सा इक्वेशन, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे थे, 4th नंबर का इक्वेशन।
ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या था, इक्वेशन 4 था x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सो यहाँ पे अब रखो वैल्यू, किसकी वैल्यू रखूंगी, ए इनवर्स की। सो देयरफॉर, अच्छा एक x क्या था, x एक कॉलम मैट्रिक्स था जिसमें एलिमेंट क्या थे, x कॉमा y थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा ए इनवर्स की वैल्यू रख दो 1/19 2 3 5 -2। एंड बी मैट्रिक्स क्या था, बी मैट्रिक्स क्या था, बी मैट्रिक्स था 1 और 7। ठीक है, -1 और 7। ठीक है, मुझे याद है मैंने लिखा था। तो अब मल्टीप्लाई करो, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यदि आपको नहीं पता तो आपको जब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा तब वो चीज़ क्लियर हो जाएंगी 11वीं के पोर्शन में। ठीक है, और यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे मैं ये बोला था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। 2 और 2 है सेम, इसलिए इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और मैट्रिक्स का जो आंसर होगा ये 2 क्रॉस 1 होगा, मतलब जो यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो 2 क्रॉस 1 होगा। ठीक है, सो करते हैं, चलो यहाँ x y इक्वल टू 1/19 एज इट इज। और मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 तो -2 प्लस, यहाँ प्लस है ना, प्लस 3 इंटू 7 ये हो जाएगा 21। ओके, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 जा 5 बट -5 हो जाएगा क्योंकि -1 एंड -2 इंटू 7 तो ये आ जाएगा -14। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। तो यहाँ से आ जाएगा 1/19, ये हो जाएगा 21 में से 2 गया तो 19 एंड 14 और 5 तो -19। ठीक है, ये 1/19 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये जाएगा 19 डिवाइड बाई 19 हो जाएगा और ये -19 डिवाइड बाई 19 हो जाएगा। तो 19 से 19 कट, 19 से 19 कट, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 और -1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 और -1। तो अब देखो अभी भी मैट्रिक्स के अंदर है ना, अभी भी खोले नहीं हम लोगों ने। अब लगाना है बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। नाउ बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। यहाँ से आपका ये सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ तक जाना है आपको। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मेथड थोड़ी लेंदी है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी गया है। ठीक है, यदि इन्वर्सन मेथड से आता है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो होगा ये 3 मार्क के ऊपर ही होगा, मतलब 3-4 का हो सकता है। रिडक्शन मेथड से यदि आता है तो 2 मार्क का भी हो सकता है, 3 मार्क का भी हो सकता है, 4 मार्क का भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन ये मेथड थोड़ी लेंदी है तो 3 मार्क के ऊपर ही है। ओके, मिटा दूँ। तो ये था आपका इन्वर्शन मेथड। अब अपन पढ़ने वाले हैं रिडक्शन मेथड। ठीक है, इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यूजिंग रिडक्शन मेथड, जिससे आंसर भी आना चाहिए। ठीक है, मैच करेंगे अपन बाद में। तो रफ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था आपका, याद है किसी को? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन भाई लोग, क्वेश्चन क्या था? किसी को याद नहीं है? चलो क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन था फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये तो तुमको पता चुना। ठीक है, अच्छा इक्वेशन क्या थे? इक्वेशन थे 2x - 3y इक्वल टू -1 एंड 5x - 2y इक्वल टू 7। ये थे कि नहीं थे? ठीक है, थे, मेरे को याद है। तो अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं।
सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू -1 इक्वेशन 1, 5x माइनस 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, कन्वर्टिंग बोथ इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो करते हैं। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा, अच्छा कौन से फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म मतलब कैसा, ax इक्वल टू बी, इक्वेशन 3 ले लेते हैं इसको। सो देयरफॉर a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 2 -3 5 एंड -2। ठीक है, x क्या है, x है x और y, x और y कॉमन ही है, और b मैट्रिक्स क्या है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट मैट्रिक्स है -1 और 7। ओके, अब क्या किया जाए, मैंने बोला था यूजिंग रिडक्शन मेथड आपको जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको कन्वर्ट करना होता है अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, बाय रिडक्शन मेथड, बाय रिडक्शन मेथड का यूज करके कन्वर्टिंग ए मैट्रिक्स इनटू, अपर करो या लोअर करो, मैं ऐसा करता हूँ अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, कन्वर्टिंग ए मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग इक्वेशन, देखो इस इक्वेशन का यूज करके अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, ax इक्वल टू बी। ठीक है, x की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में। तो a की जगह आएगा 2 -3 5 -2। ओके, x की जगह आएगा xy। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल से प्लस होना चाहिए, प्लस यहाँ प्लस होना चाहिए। ओके, प्लस होना चाहिए, इक्वल टू -1 और 7। ठीक है, अब क्या करें, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स होगा, मतलब ये 3 एलिमेंट रहेंगे, ये वाले 3 एलिमेंट रहेंगे, ये एलिमेंट 0 करना है, आपको 5 को 0 करना है, बाकी एज इट इज रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो कन्वर्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, ऐसा बोलना है। जरूरी नहीं है कि -2 का -2 ही रहे, वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, 0 कहाँ आना चाहिए, यहाँ। ठीक है, तो कन्वर्ट करते देखो कैसे करें, कन्वर्ट कैसे करें देखो एक ही बार में कर देता हूँ मैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो 10 में से 10 गया 0। ठीक है, चलो देखो करते हैं, तो R2 चेंजेस टू, R2 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, क्योंकि क्या है 5 है, 2R2 माइनस 5R1। ठीक है, यहाँ 2 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 10 और ये भी 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये 2 3 पहला है रो तो जैसे का वैसा, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 माइनस 5 × 2, वैसे यहाँ पे भी ये 2 × R2 में क्या है -2, फिर -5 टाइम्स R1 में क्या है 3 है। ओके, x, y इक्वल टू, देखो x और y को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये वाला मैट्रिक्स डिस्टर्ब नहीं करना है, जो भी चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं वो सब कहाँ पे करना है, लास्ट वाले मैट्रिक्स में, मतलब को कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स में करना है। तो ये -1 एज इट इज, क्योंकि R1 में है, अपने को R2 में चेंज करना है, तो R2 ये है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है और ये R2 है, R2 में चेंज करना है। तो -1 था, 7, देखो ये 2 × 7, क्योंकि R2 को मल्टीप्लाई, -5 टाइम्स R1 में क्या है -1। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 2 3, 2 × 5 10 और 5 × 2 10, तो 10 में से 10 गया 0, ये -4 और ये -15,
ठीक है। ये आ जाएगा एक्स वाई, और इधर आ जाएगा -1, ये हो गया 14 एंड +5। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 0, ये 19 -19। ओके, एंड एक्स वाई इक्वल टू -1 एंड +19। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करें, अब ये जो डिटरमिनेंट ये जो आपका मैट्रिक्स दिख रहा है, ये वाला मैट्रिक्स, इसको इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, साथ साथ में आप नोट किया करो। यदि नोट साथ साथ में नहीं करते तो आप पूरी प्रोसेस एक बार देख लिया करो, और उसके बाद फिर एक बार देखने के बाद फिर जो स्पीड है, जो आपकी स्पीड है देखने की, उस स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया करो, और फिर साथ साथ में नोट किया करो, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हटा दो यहाँ से। तो अब देखो, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 2 × x प्लस 3 × y। ओके, फिर 0 × x 0, 0 × x 0, और 19 × y, तो -19y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -1, और फिर क्या है 19। ठीक है, यहाँ -1 और ये 19 है। ठीक है, आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दिया। अब क्या करेंगे, देखो दोनों अब मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या, ये वाला इक्वेशन इसके बराबर 2x + 3y = -1, ये इक्वेशन ले लेते 4, एंड -19y = 19। सो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो -1 = -5 × 1, 19 से 19 कैंसिल, तो -y = 1, तो y = -1। ठीक है, ये का आंसर आया आपका। अब ये -1 वैल्यू जो है पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, पुटिंग y = -1 इन इक्वेशन 4 पुट करो यहाँ पे, तो 2x प्लस 3 × y, y की वैल्यू -1 इक्वल टू -1, सो 2x ये आ जाएगा -3 इक्वल टू -1, -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा, सो 2x इक्वल टू -1 + 3, तो 2x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, सो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, ये है सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन। तो इस टाइप से अपन ने दोनों मेथड का यूज किया। कौन से मेथड, रिडक्शन एज वेल एज इन्वर्शन मेथड। तो इन दोनों मेथड का यूज करके आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। अब जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, 2.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्सन मेथड। इन्वर्सन मेथड लगा के आपको सॉल्व कर लेने हैं तीनों इक्वेशंस। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो मैं अपने पास टिक कर देता हूँ कि ये होमवर्क है करके। ठीक है, होमवर्क। नेक्स्ट, फिर इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड, ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, ये भी होमवर्क है। उसके बाद 3, 4, 5, ये जो है ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, इनको भी हमको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और फिर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उनको आप फिलहाल छोड़ दो। फिर जाओ मिसलेनियस एक्सरसाइज 2b में। मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 में जिनमें जैसे जाते हो, तो वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास 12 है, उस 12 क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन आपको दिखेगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ इन्वर्शन। इन्वर्शन मेथड लगाना है। अब उसमें सब क्वेश्चन दिखाई दिए हैं, कितने हैं, 5 है। उस 5 में से फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप उसको सॉल्व मत करना। ठीक है, तो आपको सेकंड
सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, थर्ड कर लेना है, उसके बाद फोर्थ कर लेना है। अच्छा फोर्थ भी आपसे सॉल्व होगा, लेकिन वहाँ पे देखो मिस प्रिंटिंग में 3D दिया है, 3D, वो 3D नहीं चाहिए, 3x चाहिए, ठीक है। मिस प्रिंटिंग हो 3x है, ठीक है, 3x + y = 3, वो आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। और लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर लेना है। तो इस टाइप से आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, वो सॉल्व कर लेना है। अच्छा इन क्वेश्चंस में यदि कोई वेरिएबल अब्सेंट होगा, जैसे आपके पास 3 इक्वेशन दिए हैं और 3 वेरिएबल दिए, तो 3 वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल अब्सेंट होगा तो उसको आपको ले लेना है जीरो के साथ में। जैसे x किसी इक्वेशन में, जैसे मैं बोल रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ में x y z दिया है और y ये x + y + z = -1 दिया है। सेकंड इक्वेशन में y + z दिया है, x अब्सेंट है, तो आपको क्या कर लेना है 0x लेना है, वहाँ पे क्या लेना है 0x, ठीक है। वैसे लेके आपको सॉल्व कर लेना है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपका प्रॉपरली बन जाएगा, ठीक है। किसी स्टूडेंट से यदि क्वेश्चन नहीं बनता है 3x3 वाला, 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल वाला, तो वो एक आध मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आपसे यदि एक आध क्वेश्चन नहीं जनता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है, मिसलिनियस में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड सॉल्व देम बाय मेथड ऑफ रिडक्शन मेथड सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी सब क्वेश्चन 6 हैं, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इम्प्रॉपर है, कंप्लीट नहीं दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये सब आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है, वो पूरे बन जाएंगे। तो इस टाइप से आपके पास होमवर्क वैसे बहुत सारे हैं, आपको देख लेना है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपके बुक में जो पीछे दिए हैं उनसे मैच करते कि नहीं। कोई ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं जो पीछे में रॉन्ग दिए हैं, ठीक है, तो आपको फिर कैसे जज करना है कि आंसर आपके सही है कि नहीं। तो आपको देखो मैं बताता हूँ कैसे है, आपको चेक करना है। आपके पास x और y की वैल्यू जो मिलेंगी, आपका आंसर आएगा, है ना, वो आंसर जो आया है आपका वो सही है कि नहीं, आपको कैसे चेक करना है। जो भी आपके पास वेरिएबल के वैल्यूज आएंगे वो वेरिएबल्स की वैल्यूज उन इक्वेशन में पुट करके देखना। उन वेरिएबल की वैल्यूज उन इक्वेशन में, जो आपके पास इक्वेशन दी रही है उसमें पुट करके देखना है। यदि वो वैल्यूज उन इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाइड होते हैं, क्या होते हैं सेटिस्फाइड, जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, देखो मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जैसे आपके पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और आपके पास इक्वेशन क्या थे 2x + 3y = -1 और एक इक्वेशन था 5x - 2y, है ना, = 7। अब यहाँ पे पुट करके देखो x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 पुट करके देखो, 2 × 1 2 प्लस 3 × -1 कितना -3, 2 में से -3 गया, मतलब 2 में से 3 गया, कितना बचेगा -1, है सही है, वैलिड हो गया। वैसे यहाँ पुट करके देखो 5 × 1 5, है ना, x की वैल्यू पुट करके देखो 5 × 1 5 -2 × -1 2 × -1 मीन्स -2 -2 × +2, तो 5 + 2 7, ठीक है, तो वेरीफाइड हो रहा है। इस टाइप से आपको खुद को वेरीफाई करना है, पीछे हो सकते हैं कि आंसर जो है वो रॉन्ग दिए है, ठीक है। तो इस टाइप से जो होमवर्क मैंने दिया उसको आपको कर लेना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।